हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड आज है हमारी नेक्स्ट क्लास इंग्लिश बडी की पूरी सीरीज में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मोडाल वर्ब्स। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस मोडाल वर्ब का कहाँ यूज किया जाता है। आज के इस सेशन में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस मोडाल वर्ब का यूज आप किस जगह पर करोगे। सबसे पहले समझते हैं कि मोडाल वर्ब्स होता क्या है। मोडाल वर्ब्स हमारी वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो आपकी एबिलिटी, किसी चीज की परमिशन मांगने, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, कोई एडवाइस देने, ऐसी जगह पर इनका यूज किया जाता है। ज्यादातर ये अपनी बेस फॉर्म में यूज की जाती है, मतलब बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑफ द मेन वर्ब टू गिव एडिशनल मीनिंग टू द सेंटेंस। आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई हमारी सबसे पहली मोडाल वर्ब आती है कैन। इनका यूसेज समझना बहुत जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सी मोडाल वर्ब का यहां पर यूज होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे कि किस मोडाल वर्ब का यूज किस जगह पर होता है। बात करें कैन की, तो कैन हमारा सबसे पहले एबिलिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है कि आप में कुछ चीज करने की एबिलिटी है, तो आप वहां पर लगाएंगे कैन कि आई कैन स्विम, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं ये वेट लिफ्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट हमारा परमिशन मांगने या परमिशन देने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। यू कैन गो टू द पार्टी, कैन आई गो आउटसाइड, ये आपकी नॉर्मल परमिशन मांगने के लिए हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट आ जाता है कुड, जो हमारा कैन की पास्ट फॉर्म होती है। मतलब पास्ट में कोई चीज आप कर सकते थे, आप में एबिलिटी थी, वो शो करने के लिए आप कुड का यूज करेंगे। व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, पास्ट की बात हो रही है। आई कुड रन फास्ट, तब मैं तेज भाग सकता था। नेक्स्ट हमारा आता है पोलाइट रिक्वेस्ट। यहां हमने नॉर्मल एक परमिशन दी, लेकिन अगर हमें पोलाइटली किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो वहां हम क्या बोलेंगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं, जैसे इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम मे की, तो मे का सबसे पहला यूज होता है परमिशन के लिए। हम बचपन से पूछते आए हैं, मे आई कम इन मैम, क्या मैं क्लास में आ सकता हूं। तो कभी भी परमिशन लेनी होगी आपको पोलाइटली, तो आप मे का यूज करेंगे। मे आई लीव अर्ली टुडे, मे आई गो टू द बाथरूम। तो यहां पर हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कि इट मे स्नो टुनाइट, आज जो है रात को जो है स्नो हो सकती है, ठीक है, बर्फबारी हो सकती है। इट मे रेन, एक पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश आ सकती है, तो इट मे का यूज आप पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा माइट, जब आपकी थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती है। जब ज्यादा पॉसिबिलिटी है तब आप मे लगाएंगे, लेकिन अगर कम पॉसिबिलिटी है तो वहां पर आप लगाएंगे माइट, जैसे कि वी माइट गो टू द बीच टुमारो। तो कम पॉसिबिलिटी है कि हम जा सकते हैं कल बीच। जब ज्यादा पॉसिबिलिटी तो मे, जब कम पॉसिबिलिटी तो माइट। और मे की पास्ट फॉर्म भी हमारी माइट ही कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट मस्ट की। जब किसी चीज की नेसेसिटी पर आप बात करते हो कि ये चीज तो करना जरूरी है, तो जहां भी आप नेसेसिटी की बात करोगे, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, जैसे कि आपको आज की क्लास का होमवर्क करना ही करना है, इट्स अ नेसेसिटी। तो नेसेसिटी के लिए मस्ट लगाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को कि हाँ भाई ये चीज हमें करनी है। आई मस्ट अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है, वहां पर भी आप मस्ट लगाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टडी फॉर द एग्जाम, आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी ही करनी है, ये आपके लिए भी है। यू मस्ट बी ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर ही आना है। तो इस तरीके की जगह पर हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शैल की, तो कोई चीज अगर आप ऑफर कर रहे हो, शैल वी गो फॉर अ वॉक, ये चीज आप ऑफर कर रहे हो कि हम वॉक के लिए चले, तो वहां पर भी आप शैल लगाओगे। कोई आप सजेशन दे रहे हो, शैल आई हेल्प यू विद दैट, तो वहां पर भी आप शैल लगाओगे। कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आप दे रहे हो, यहां वर्ड है फॉर्मल। इनफॉर्मल हम यूज करते हैं, इनफॉर्मल बातचीत होती है जब आप अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई बातचीत करते हो, वो इनफॉर्मल बातचीत होती है। फॉर्मल होती है जब आप किसी ऑफिस में, आप स्कूल में कोई बात कर रहे हो, दैट्स अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो ऐसी जगह पर आई के साथ शैल लगाते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। ठीक है, ये आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा होगा कि आई और बी के साथ शैल लगता है, कहां लगता है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। ठीक है,
शैल इज यूज्ड मोस्टली इन ब्रिटिश इंग्लिश फॉर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। इन जनरल बातचीत में हम हर जगह विल लगाते हैं, लेकिन अगर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में कोई बात हो रही है तो वहां हम शैल लगाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें शुड की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एडवाइस आप किसी को दे रहे हो तो एडवाइस देने के लिए आप शुड लगाएंगे। यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स, तुम्हें ज्यादा वेजिटेबल्स खानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है हिंदी में चाहिए। ठीक है, कोई सजेशन आप दे रहे हो, ये बहुत बार पूछा गया है, कोई सजेशन देने के लिए आप क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। वी शुड लीव नाउ, हमें आप जाना चाहिए। कोई चीज आप रिकमेंड कर रहे हो कि ये चीज तो भाई तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, यू शुड ट्राई दिस रेस्टोरेंट, कि तुम्हें ये रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप किसी को कुछ रिकमेंड कर रहे हो वहां पर भी आप क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। एडवाइस एंड सजेशन के लिए भी शुड लगाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मोडाल वर्ब है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें विल की, तो फ्यूचर का कोई इंटेंशन आप शो कर रहे हो कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, वहां पर हम विल लगाते हैं। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो, आप फ्यूचर मतलब कल आप क्या करने वाले हो, कॉल करने वाले हो। कोई प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन क्या होता है, भविष्यवाणी। प्रेडिक्शन क्या होता है, भविष्यवाणी। ठीक है, आप फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, जैसे इट विल बी सनी दिस वीकेंड, इस वीकेंड जो है ये वीकेंड सनी होगा, इस पे धूप निकलेगी। ठीक है, तो आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो, वहां भी आप विल लगाओगे। आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, किसी से कोई प्रॉमिस करोगे या किसी को कोई धमकी दोगे, वहां भी आप विल लगाओगे। जैसे आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूं। ठीक है, तो या आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो या किसी को कोई धमकी दे रहे हो, तो वहां पर भी आप विल का यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वुड की, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड लगाते हैं। जैसे आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफी, कि भाई मैं एक जो है कॉफी पीना पसंद करूंगा। ठीक है, तो कहीं आप अगर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो वहां भी वुड लगाओगे। कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब वो सिचुएशन अभी हुई नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब होता है जो चीज आप सोचते हो। तो अगर आप कोई चीज सोच रहे हो, जैसे कि ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, तो ये है नहीं, अभी प्रेजेंट में ये चीज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर मैं रिच होता आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं क्या करता, पूरा वर्ल्ड घूमता। तो जब कोई एक्चुअल सिचुएशन, रियल सिचुएशन नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करेंगे तो उसमें भी आप वुड का यूज करेंगे। फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर इन द पास्ट की अगर आप बात कर रहे हो, शी सेड शी वुड कम टू द पार्टी, उसने ऐसा कहा था कि वो पार्टी में आएगी। तो यहां पर भी आप किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुड को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ought to की, तो ought to का मतलब भी चाहिए ही होता है। ठीक है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, ought to का मतलब भी चाहिए होता है। ought to ज्यादातर आपका फॉर्मल, शुड आपका नॉर्मली भी यूज होता है, लेकिन ought to जनरली आपका एक फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। कोई मोरल ऑब्लिगेशन, कि भाई मोरली आपको कोई चीज करनी चाहिए, जैसे यू ought to apologize, यहां पर यू शुड अपोलोजाइज भी आ सकता है। ठीक है, यू शुड अपोलोजाइज भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में यू के बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद टू अपोलोजाइज दिया हुआ है, ठीक है, और ऑप्शन में है आपका ought एंड शुड, तो आपको पता होना चाहिए कि टू हमारा ought के साथ लगता है, तो यहां पर आ जाएगा ought। ठीक है, सेम शुड की तरह अगर आप कोई एडवाइस दे रहे हो तो उसके लिए भी ought का यूज करेंगे। कोई एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि ऐसा करना ही चाहिए, तो वहां भी आप ought का यूज करेंगे। जैसे चिल्ड्रन ought टू रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स, चिल्ड्रन को जो है अपने एल्डर्स की, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होगा और लास्ट में टू होगा तो ought लगेगा, और अगर खाली सिर्फ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होगा एंड ऑप्शन में शुड होगा तो आप शुड यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एंड ये सारे बच्चे जो है मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। कैन एबिलिटी और परमिशन, कुड पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट, मे हमारी परमिशन एंड पॉसिबिलिटी, माइट एक वीकर पॉसिबिलिटी, मस्ट एक नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, शैल हमारा ऑफर एंड सजेशन, शुड एडवाइस और सजेशन, विल हमारा फ्यूचर इंटेंशन और प्रेडिक्शन, वुड हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एंड ought to हमारा मोरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। ये आपका आज का होमवर्क है। यहीं पे वीडियो सारे बच्चे पॉज करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में
ये जरूर बताना है कि ये आपको क्लास कैसी लगी। एंड ये होमवर्क सभी बच्चों को करना है, जो भी यहाँ करेक्ट हमारी मॉडल वर्ब आनी चाहिए वो आपको नीचे कमेंट करना है। मैं सभी का होमवर्क चेक करूंगी एंड कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डेली 7 PM आपकी इंग्लिश बड़ी की क्लास होती है। आज हमने मॉडल वर्ब्स पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो 7 PM जुड़ना ना भूलें। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।